नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन। और इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके अलावा क्लासिफिकेशन से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये सारी चीज़ हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कि क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी नॉर्मल चीज़ जान लेते हैं कि जो क्लासिफिकेशन होता है ये किया क्यों गया था। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा। तो आपको ये चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि हमारी जो अर्थ है उसमें क्या पाए जाते हैं, कई तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, ह्यूमंस हैं और इंसेक्ट हैं। और जो मैराइन बर्ड की बात करें, एक्वेटिक बर्ड की, तो उसमें भी कई तरह के एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं। मतलब टोटल अगर देखें तो इतनी वैरायटी, और प्लांट्स वगैरह भी हैं, तो इतनी वैरायटी है कि हमें इसकी स्टडी करना, हमारे लिए इसकी स्टडी करना ईजी नहीं था। और इसके लिए ही हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इतने ज़्यादा एनिमल्स, प्लांट्स है ना, इंसेक्ट्स, ये और सूक्ष्म जीव भी होते हैं बहुत सारे, जिनकी अभी तक बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी खोज भी नहीं हुई थी। जैसे हाल ही में आपको पता चला कोरोना आया है ना, कोरोना के बाद भी कुछ आ सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक खोज उनकी नहीं हुई है, खोज बाकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ज़रूरत पड़ती है क्लासिफिकेशन की। और ये मेन चीज़ है क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हमें जो है ये क्लासिफिकेशन करने की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये हम लोग एक एक करके समझेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं। इसको पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला पॉइंट है, इससे सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है कि हमें जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, इनकी जो वैरायटी है, इतनी ज़्यादा विविधता इनमें पाई जाती है, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि उसको समझने में, उसको पढ़ने में हमें क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो इसमें किसी भी जीव के आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, और इसके अलावा हम एक पॉइंट और देख सकते हैं कि इसमें जो किसी भी जीव का जो प्राकृतिक संबंध होता है ना, उसका जो जीव का जो प्राकृतिक संबंध होता है उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है, किसी भी जीव का प्रकृति के साथ क्या संबंध है। और ये सब सारी चीज़ें हमें क्लासिफिकेशन के थ्रू ही पता लगती हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलती है, जिसे हम बोल सकते हैं कि जीवों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। ठीक है, कोई भी जीव है उसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं से होती है ना, तो हमें उसकी कैटेगरी का पता चलता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये है कि हमें जीवों की उत्पत्ति का पता चलता है। जीवों की जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, वो कहाँ से हो रही है, उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जो उनके किसी भी जीव बहुत सारे हैं ना, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कितने सारे जीव हैं, तो इनका भी जो प्राकृतिक संबंध है, तो वो भी समझने में क्या होती है, हमें आसानी होती है। ठीक है, अब हम अगली चीज़ जान लेते हैं कि इसमें हमें जीवों के क्लासिफिकेशन से हमें क्या होता है, जीवों का ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो होता है ये कैसे हो रहा है ना, उसकी जो एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस जो चलती है, उसको समझने में हमें आसानी होती है।
और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोई भी अगर जीव है तो उसको क्या है, उसके विकास का कुछ प्रमाण होता है ना। उसके कोई भी जीव है उसके विकास का कुछ प्रमाण होता है। जैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं कि पहले कोई जीव था, हो सकता है उसके पहले उतना विकास नहीं रहा हो। जैसे हम इंसानों की ही बात करें, है ना, तो इंसानों में पहले इतना विकास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनमें विकास हुआ। तो ये सब सारी चीज़ की जानकारी भी हमें क्लासिफिकेशन से मिल जाती है, उसकी ओरिजिन, है ना, हमें स्टार्टिंग से सारी चीज़ समझने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन की हमें नीड क्यों पड़ी, वो तो हमने समझ लिया कि क्लासिफिकेशन की हमें नीड क्यों पड़ी। नीड इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो बहुत कम ही है ना, बहुत सारे हैं और उन सबको हम लोग इजीली नहीं पढ़ सकते। तो उसके क्लासिफिकेशन के थ्रू हम उसे बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये मेन चीज़ थी जिसकी वजह से हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। और दूसरी चीज़ होती है कि उसका एम, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो हमने इम्पोर्टेंस के सारे पॉइंट समझ लिए कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्लासिफिकेशन की, बहुत सारी चीज़ें हमें समझने को, जानने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो, ये हमारा आज का लेक्चर ये क्लासिफिकेशन, उसकी नीड और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में है। तो और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड की बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।